तो मूवी की शुरुआत होती है एक औरत से जो कि एक स्टोर पर डॉल परचेज करने के लिए गई होती है क्योंकि उसकी बेटी को डॉल्स बहुत ही ज्यादा पसंद थी। लेकिन बहुत ही जल्द ये लोग उस डॉल को एड और लॉरेन वॉरेन को दे देते हैं क्योंकि इस डॉल यानी एनाबेल डॉल में बहुत ज्यादा इवल पावर्स होती है। इसके बाद एड और लॉरेन उस एनाबेल डॉल को लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। उस लड़की की जो आत्मा होती है वो लॉरेन से कहती है कि आई लाइक योर डॉल। इसके अलावा लॉरेन वहां पर बहुत सारी आत्माओं को भी देखती है और वो सारी स्पिरिट उसी कब्रिस्तान से आई थी। और उन्हीं में से एक स्पिरिट एड को सड़क के बीचों बीच धक्का दे देती है ताकि वो ट्रक के नीचे आकर मर जाए। लेकिन एड किसी तरह से खुद को बचा लेता है और यहाँ पर एड और लॉरेन समझते हैं कि ये सब कुछ एनाबेल डॉल की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए वो लोग बगैर टाइम वेस्ट किए उस डॉल को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब एनाबेल डॉल को घर लाकर ये लोग अपने म्यूजियम में रख देते हैं जहां पर उन्होंने अपने केसेस से जुड़ी काफी सारी चीजों को रखा हुआ था और वो सारी चीजें भी किसी ईवल स्पिरिट से कनेक्टेड थी। एनाबेल डॉल को ये लोग एक चेयर पर रख देते हैं और एनाबेल डॉल की मौजूदगी से वहां पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि घर की घड़ियों का उल्टा चलना और बाकी चीजों की मूवमेंट। ये देखकर सुन लोगों को काफी अजीब लग रहा था और इसलिए वो लोग एनाबेल डॉल को एक फादर से भी ब्लेस करवाते हैं। और इसके बाद ये लोग एनाबेल डॉल को एक कांच के बॉक्स में रख देते हैं जो कि चर्च से आया था। अब यहाँ पर हमें एनाबेल डॉल की पावर्स का पता चलता है, यानी वो हर तरह की स्पिरिट्स चाहे वो अच्छी हो या बुरी उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उन्हें अट्रैक्ट कर कर उन्हें अपने विक्टिम्स पर अटैक करवाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एड और लॉरेन की बेटी जूडी दिखाई जाती है जो कि उस टाइम सुबह ब्रेकफास्ट कर रही होती है और साथ में न्यूज़ भी देख रही होती है। और उस न्यूज़ में एड और लॉरेन के बारे में ही बताया जा रहा था और लोग कह रहे थे कि ये लोग फेक लोग हैं और पैसों के लालच में आकर ये लोग इवल स्पिरिट से लड़ने का बहाना बनाते हैं। और इसी न्यूज़ के चलते ही जूडी को इसके दोस्त स्कूल में भी काफी परेशान करते थे और इसी वजह से जूडी का स्कूल में तो क्या कहीं पर भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एड और लॉरेन को किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना होता है और ये लोग मैरी नाम की एक लड़की को जूडी की केयर टेकर के लिए अपॉइंट करते हैं। मैरी जूडी को स्कूल ड्रॉप करती थी और जूडी को स्कूल में एक फादर की स्पिरिट नजर आती है जो कि मुसलसल उसी को देखे जा रही थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जूडी के पास वही पावर थी जो कि लोरेन के पास थी, इसलिए वो इन सारी स्पिरिट्स को देख पाती थी और महसूस भी कर पाती थी। इसके बाद हम लोग मैरी को देखते हैं उसके फ्रेंड डैनियल के साथ और ये दोनों सुपरमार्केट में होते हैं क्योंकि मैरी जूडी के लिए एक केक बनाना चाहती थी उसके बर्थडे के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि जूडी और मैरी केक बनाने में काफी बिजी थे, तभी डैनियला बैक डोर से अंदर आ जाती है और डैनियला के हाथ में एक छोटी सी बेल होती है और वो जूडी से पूछती है कि क्या ये एक स्पिरिट की बेल है, जिस पर जूडी जवाब देती हुए कहती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल चीज है। दरअसल डैनियला एड और लॉरेन वॉरेन के काम में काफी इंटरेस्टेड थी और वो उनके घर को भी एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए वो जूडी को रोलर स्केट्स गिफ्ट करती है। तब जूडी और मैरी घर से बाहर चले जाते हैं। ऐसा करने से डैनियला एड और लॉरेन के घर को अब एक्सप्लोर कर सकती है। और ठीक इसी के बाद दिखाया जाता है कि डैनियला अब वॉरेंस के म्यूजियम को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर लॉक होता है, इसी वजह से वो उसे खोल नहीं पाती। और डैनियला गेट के बाहर से ही स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और डोर नहीं खुलता, इसलिए वो उस डोर की चाबी ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और वो चाबी ढूंढते ढूंढते एड के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक पिक्चर के पीछे म्यूजियम की चाबी मिल जाती है और उस चाबी से वो उस म्यूजियम को खोल देती है। अब यहाँ पर डैनियला का मोटिव यही था इस म्यूजियम में आने का कि वो अपने फादर जो कि मर चुके थे उनकी सोल से कनेक्ट करना चाहती थी। और अब वो म्यूजियम के अंदर चली जाती है। डैनियला म्यूजियम के अंदर रखी हुई आर्टिफैक्ट को भी टच कर देती है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि एनाबेल डॉल उस शीशे के बॉक्स में ही नीचे गिर जाती है। अब हालांकि उस ग्लास के बॉक्स पर वार्निंग लिखा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी डैनियला ग्लास बॉक्स का दरवाजा खोल देती है और ऐसा करते ही जूडी का बर्थडे केक जलने की वजह से फायर अलार्म घर में एक्टिव हो जाता है
और डेनियला ग्लास को बिना लॉक किए वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर एनाबेल डॉल आजाद हो चुकी थी और वो अपनी बुरी शक्तियों से किसी के साथ कुछ भी कर सकती थी। और तभी घर की डोर बेल बजती है। मैरी जब की होल से देखती है तो दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता, लेकिन मैरी फिर भी दरवाजा खोल देती है और वहां पर उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। और वो बच्ची मैरी से कहती है कि मुझे एनाबेल डॉल के साथ खेलना है। और ये कहने के बाद वो बच्ची वहां से अचानक से गायब हो जाती है। ये देखने के बाद मैरी काफी शॉक हो जाती है, जो कि एक जाहिर सी चीज थी। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेनियला को अपने फादर की आत्मा नजर आती है और वो उन्हें फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है। जूडी भी डेनियला को फॉलो करते करते उस घर के अंदर चली जाती है, जहां पर जूडी को एक जगह पर एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई नजर आती है। और जूडी को इसी के साथ बेड के नीचे से एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा होता है मिस मी। और वहीं पर जूडी को एक शैडो भी चलता हुआ नजर आता है। और तभी अचानक से एक ब्राइब जूडी के सामने आ जाती है और चाकू लेकर जूडी पर अटैक करने लगती है। तभी जूडी क्रॉस दिखाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। जूडी काफी जोर से चिल्लाती है और उसके चिल्लाने की आवाज मैरी और डेनियला सुन लेते हैं। मैरी यहाँ पर जूडी के पास आती है और उसे ये बताती है कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम सारी स्पिरिट्स को देख सकती हो, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। और उसे ये भी कहती है कि जरूरी नहीं कि सारे जो स्पिरिट्स तुम्हें दिखते हैं वो बुरे हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब यहाँ पर डेनियला को एड और लॉरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की फाइल मिल जाती है और उस फाइल में बहुत सारे डीमंस का जिक्र किया गया था। और वहीं पर एग्जॉर्सिज्म की टेप्स भी थी जो कि डेड और लॉरेन ने की थी। अब यहाँ पर डेनियला उसी टेप में से एक टेप को प्ले कर देती है प्रोजेक्टर पर, लेकिन तभी मैरी उस टेप को बंद कर देती है क्योंकि वहां पर उसे देखकर जूडी काफी डर रही थी। ये लोग यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग मिली मिली गेम खेलेंगे। गेम खेलने के दौरान एक बार फिर से घर की डोरबेल बजती है और इस बार डोर पर शॉपकीपर होता है, लेकिन मैरी उस शॉपकीपर को अंदर नहीं आने दे रही थी। अब रात में मैरी और डेनियला जूडी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और घर के बाहर वही लड़का गिटार बजा रहा था। और बाहर उस लड़के पर एक वुल्फ जैसा डीमन हमला कर देता है और वो लड़का उससे बचने के लिए वहां से भाग जाता है। डेनियला एक बार फिर से म्यूजियम के अंदर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि उस म्यूजियम में अब कुछ आर्टिफैक्ट मूवमेंट कर रहे थे। अब यहाँ पर डेनियला म्यूजियम में रखे हुए एक ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर की सोल को बुलाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस काम में कामयाब भी हो जाती है और वो अपने फादर की सोल एक मिरर में अपने पीछे ही देखती है, जो अचानक से डीमन बनकर उस पर चिल्लाते हैं। डेनियला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब डेनियला वहीं पर अंदर बंद हो गई थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो उसके फादर की सोल नहीं थी, बल्कि कोई डीमन सोल थी। यहाँ पर हम लोग एनाबेल डॉल को जूडी के साथ देखते हैं। अब दूसरी तरफ डेनियला म्यूजियम में एक टीवी को देखती है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि अब डेनियला किस तरफ देखेगी। दूसरी तरफ मैरी को घर में बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं और तभी उसे अचानक से डीमन नजर आता है, जो कि कॉइन डीमन था। और वो डीमन मैरी पर अटैक करके उसे इधर उधर घसीटता है। अब इससे पहले कि वो डीमन मैरी को मार डालता, मैरी एक लाइट ऑन करके जूडी के रूम की तरफ भाग जाती है। जूडी को अपने रूम में ब्लैंकेट के अंदर एनाबेल डॉल नजर आती है और तभी हम लोग एनाबेल डॉल को रोटेटिंग लाइट की शेडो में देखते हैं। और वो एनाबेल डॉल लास्ट में एक बहुत ही खतरनाक डीमन में बदल जाती है और जूडी पर अटैक कर देती है, लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर मैरी दरवाजा खोलकर जूडी को बचा लेती है। मैरी एड और लॉरेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ लॉरेन की आवाज में डीमन कहता है कि वो एनाबेल डॉल से बात करना चाहता है और एनाबेल डॉल को इन लोगों की सोल चाहिए। और घर में लगी सारी बेल्स अपने आप बजने लगती हैं। अब इसके बाद मैरी और जूडी भी म्यूजियम के अंदर पहुंच जाती हैं। तभी अचानक से म्यूजियम में रखा हुआ टाइपराइटर अपने आप ही चलने लगता है और उस टाइपराइटर में सिर्फ एक ही वर्ड टाइप हो रहा था, जो था मिस मी। अब ये तीनों बड़ी मुश्किल से उस म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मैरी को सांस लेने में अब काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैरी एक अस्थमा पेशेंट थी और मैरी का जो इनहेलर था वो बाहर कार में था और जूडी उस इनहेलर को लेने के लिए बाहर जाती है।
और उसी वक्त वो वुल्फ डीमन जूडी पर अटैक कर देता है, लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर वो शॉपकीपर वहां आकर जूडी को बचा लेता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि द ब्राइड डेनियला को प्रोजेस कर चुकी थी और डेनियला द ब्राइड की ड्रेस पहनकर पूरी तरीके से वैसे ही बन गई थी। अब यहाँ पर ये लोग सिर्फ एक ही तरीके से बच सकते थे कि ये लोग एनाबेल डॉल को उसी शीशे के बॉक्स में दोबारा से रख दें, लेकिन एनाबेल डॉल का तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिरकार वो है कहाँ पर। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम उसी फादर की स्पिरिट को देखते हैं जो जूडी को नजर आ रही थी, और वो स्पिरिट जूडी को गाइड करके उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पर एनाबेल डॉल होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो फादर की स्पिरिट एक अच्छी स्पिरिट थी, ना कि बुरी। अब यहाँ पर मैरी और जूडी मिली मिली गेम की मदद से उस रूम की चाबी ढूंढते हैं जहाँ पर एनाबेल डॉल थी, और फिर मैरी उस रूम के अंदर जाती है। उस रूम के अंदर बहुत ज्यादा डीमंस थे जो कि मैरी को डराने की काफी कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैरी उस एनाबेल डॉल को लेकर बाहर फेंकती है, और जूडी उस एनाबेल डॉल को उठाकर उसे वापस रखने के लिए भागती है, लेकिन रास्ते में पजेस डेनियल जो जूडी पर अटैक कर देती है। अब मैरी और जूडी डेनियला का मुकाबला करती हैं, और जूडी अपने पेरेंट्स के थ्रू किए गए एग्जॉर्सिज्म की वीडियो प्रोजेक्टर पे प्ले कर देती, और इसी वीडियो की वजह से डेनियला का भी एग्जॉर्सिज्म हो जाता है, और जिसके बाद डेनियला अब ब्राइड के कब्जे से बाहर आ जाती है। अब इसके बाद ये तीनों लड़कियां म्यूजियम में जाकर उस एनाबेल डॉल को वापस रखने की कोशिश करती हैं, और वहीं उसी के साथ साथ वहां पर बहुत सारे डीमन उनकी इस कोशिश को नाकाम भी करते हैं। यहाँ पर जूडी एक क्रॉस की मदद से उन सारे डीमंस को दूर भगा देती है, और डेनियला एनाबेल डॉल को ग्लास के अंदर वापस रखने में कामयाब हो जाती है, और ठीक इसी के बाद वहां पर हर एक चीज नॉर्मल भी हो जाती है, और इसी के बाद वो शॉपकीपर भी घर के अंदर आ जाता है। जूडी बताती है कि डीमन से उसे इस लड़की ने ही बचाया था। अब ये चारों उस रात एक साथ वहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं, और सुबह होते ही एड और लॉरेन भी उस घर में आ जाते हैं। जूडी अपने पेरेंट्स को सारे इंसिडेंट के बारे में बता देती है जो उनके साथ हुआ था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सब कुछ हैप्पी और नॉर्मल हो जाता है, और यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें ये पता चलता है कि डेनियला अपने फादर से कांटेक्ट करने की इसलिए कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अपने फादर की एक्सीडेंट में मौत की वजह खुद को ही मानती थी। इस पर लोरेन उसे ये बताती है कि इन लोगों ने उसकी फादर की सोल से कनेक्ट किया था, जिसमें उन्हें ये पता चला था कि डेनियला का उस एक्सीडेंट में कोई भी कसूर नहीं था, वो बेकसूर थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा।